लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए 68 दिन के लॉकडाउन में कितने मजदूर मारे गए, इसका सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन ये हम नहीं कह रहे। लोकसभा में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये बातें कही है, ये बातें बताया है। और ये सुनने के बाद अब जरा आप सोचिए कि कोई सरकार जनता को लेकर के, श्रमिकों को लेकर के आखिर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। बड़े ही गर्व से एकदम सीधा सीधा जवाब दिया गया है कि लॉकडाउन में कितने मजदूर जो है वो मरे, इन्हें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन मजदूरों के दर्द से, इनके तकलीफ से, उनकी मौत से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मजदूरी तो है, मर गए तो मरने दो, सरकार का क्या, कुछ नहीं। भले उनका परिवार भी उनके साथ ही मर जाए, क्या फर्क पड़ता है सरकार को? क्योंकि ये सरकार गरीबों की सरकार है ही नहीं, बल्कि ये तो अमीरों की सरकार है। आपको याद होगा वो दिन और वो महीना जब कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। जो जहां था उसकी जिंदगी वही रुक चुकी थी। और उसी बीच अगर सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को हुई, सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हुई, तो वो प्रवासी श्रमिकों को हुई थी। इनकी रोजी रोटी छिन गई थी, हर जगह से इन्हें निकाल दिया गया था। इनके पास रहने को घर तक नहीं था, ना खाने को भोजन था, ना ही इनके जेब में एक फूटी कौड़ी थी, ना ही शुरुआत में सरकार की तरफ से कोई मदद मिली जिससे कि ये लोग अपने घर तक पहुंच सके। रोजगार नहीं होने की वजह से हजारों की संख्या में, आपको याद होगा कि मजदूर जो है वो अपने अपने राज्य पैदल जाने के लिए मजबूर हो गए थे। इन्हें मजबूर होना पड़ा था। फिर न जाने कितने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये लोग पैदल ही चल पड़े थे। और उसी दौरान न जाने कितने मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी। और आज इसी को लेकर के संसद के मॉनसून सत्र के दौरान, इसे लेकर के आज लोकसभा में सरकार से सवाल पूछे गए। विपक्ष के कुछ सांसदों ने इसी बीच हुई प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े की जानकारी मांगी, जिस पर सरकार ने साफ कहा कि उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के मसले पर सवाल थे कि क्या सरकार प्रवासी मजदूरों के आंकड़ों को पहचानने में गलती कर गई? क्या सरकार के पास ऐसा आंकड़ा है कि लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूरों की मौत हुई है? क्योंकि हजारों मजदूरों के मरने की बात सामने निकल कर आई है। इसके अलावा सवाल ये भी पूछा गया कि क्या सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दिया है? अगर हाँ, तो उसकी जानकारी दे। इसके अलावा लिखित सवाल में कोरोना संकट के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों की जानकारी मांगी गई थी। केंद्र सरकार की ओर से मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लिखित जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने एक देश के रूप में केंद्र राज्य सरकार लोकल बॉडी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। महामारी के चलते पूरे देश में किए गए लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों ने अपनी जान गंवाई? आपको इसका जवाब सुन के हैरानी हुई होगी। इस सवाल का जवाब, इसका आंकड़ा केंद्र सरकार के पास नहीं है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये बताया है कि वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए जो 68 दिन का लॉकडाउन किया गया था, उस लॉकडाउन में कितने मजदूर मारे गए, इसका सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। और इसके बाद और सुनिए, सरकार से जब ये पूछा गया कि क्या सरकार ने पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा या कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है, इस पर मंत्रालय का भी जवाब जो है वो ऐसा था कि इसको भी सुनकर के आप सोच में पड़ जाएंगे कि कोई सरकार इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। मंत्रालय ने कहा कि चूंकि इस तरह का डेटा जो है वो सरकार के पास नहीं है, इसलिए पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं था। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है, जरा आप भी सोचिए। मतलब वो भूखे हैं या जिंदा है, कैसे हैं, नौकरी है या नहीं, पैसे है या नहीं, अनाज है या नहीं, इसके बारे में सरकार को कोई मतलब नहीं था। और सरकार राष्ट्र के नाम संबोधन करने आते थे। राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने लोगों को अनाज इन्होंने बांटा, कितने को सहायता मिली, सबका हिसाब दे रहे थे। लेकिन कितने मजदूर मरे, ये आंकड़ा इनके पास नहीं है। उन मरे हुए मजदूरों के परिवार को उनके बाद कौन देखने आया, उनकी क्या हालत हुई, उनके बच्चे किस स्थिति में थे, इस बारे में भी कोई जानकारी सरकार को नहीं है। इनके पास आंकड़े थे, लेकिन शायद वो फर्जी आंकड़े थे। जो हमें गिनवाया गया था कि इतने करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया, पैसे दिए गए, क्योंकि लोगों का हाल मैंने भी जाना है, उनके बीच गई हूँ, उनसे मैंने बात किया है, उनकी जो बातें हैं वो आपको भी हमने सुनाया है। और इन सब के बाद ये आज मॉनसून सत्र के दौरान पूछे गए सवालों के ये जो जवाब मिले हैं वो वाकई
कमाल के हैं। खैर, इसके बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से ये जानकारी लिखित जवाब के तौर पर दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बांटे गए राशन की राज्यवार जानकारी नहीं रखी है। वाकई ये सोचने वाली बात है और ऐसे जवाब के बाद सरकार पर ये सवाल जो है वो बार बार उठेगा। और उस वक्त भी जब लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर सड़कों पर आ गए थे और कोई साधन नहीं होने के कारण जब वो पैदल ही घर जाने को मजबूर हो गए थे और पैदल ही अपने घर जाने लगे थे, उस दौरान जब मजदूरों की सड़क दुर्घटना के साथ साथ भूख, प्यास और तबियत खराब होने से उनकी जो मौतें हो रही थी, तब भी इसे लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा था। तब स्पेशल ट्रेन चलाई गई। उसमें भी कई शिकायतें आई कि मजदूरों से टिकट के पैसे लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें न खाना दिया गया, न ही उन्हें पानी नसीब हुआ। तो आखिर ये कैसी सरकार है भाई, जिन्हें मजदूर वर्ग के लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब है तो सिर्फ राजनीति करने से और वोट मांगने से, बाकी उसके बाद हम आपके हैं कौन। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही हमारे दूसरे चैनल दैल टीवी को भी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।